सर्वशक्तिमान। सब कोई एक तरफ हो जाए शक्ति वाले, एक तरफ केवल भगवान ही रहे तो भी एक भगवान सब शक्ति एक जगह रहने पर, एक जगह हमला होने पर जीतने सर्वसमर्थ सर्वशक्ति। ऐसे करेंगे सब खत्म। 5 बात हो गई। भगवान एक, भगवान सब जगह, भगवान सब समय, भगवान सबके भीतर बाहर, भगवान सर्वशक्तिमान। अगर ऐसा आप मन बुद्धि में समझे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आप समझे हैं कि नहीं, इसको कैसे हम समझेंगे? तब प्रयोग में चलिए। आप ऐसे वैसे विद्यार्थी नहीं हैं। भौतिक विद्यालय की बात मैंने कही थी। प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ साइंस की पढ़ाई होती है। और साइंस की पढ़ाई में पहले थ्योरी को समझा जाता है, तब प्रयोग किया जाता है। क्लास में टीचर या प्रोफेसर थ्योरी को समझाते हैं, जब तक थ्योरी समझ में आ गई तो लेबोरेटरी ले जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं। थ्योरी जिसकी सही समझ वाली होती है, प्रैक्टिकल उसका सही होता है। तब जो चाहता था मिलता है। वही तो यहाँ है। आप अध्यात्म विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो अध्यात्म विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेटा साइंस। मेटा साइंस, साइंस का जहां अंत होता है उसके बाद जो होता है उसी को मेटा साइंस कहते। और साइंटिस्ट अभी कह रहे हैं हम लोगों के बारे में, संसार वालों को लगता है वैज्ञानिक बहुत कुछ जान गए तब ने इतना कर दिए। तो वैज्ञानिक कहते हैं हम कितना जाने हैं सो सुनिए। 100 में से अभी 7 को ही जाने हैं। 100% नॉलेज, उसमें से 7% हम जाने हैं। 7% जानने पर इतना कर दिए, जो 100% नॉलेज हो जाएगा तब कितना करेंगे। उसी जानने में लगे हुए हैं हमारे वैज्ञानिक। और जो भी जाने और वो जाने लगे हुए हैं। जब तक आगे हो, अभी तक कितना जाने? पहले मैटर को जाने, यानी पदार्थ को जाने, उसके बाद मोलकुल को जाने, यानी अणु को जाने, उसके बाद एटम को जाने, यानी परमाणु को जाने, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जाने, उसके बाद नाभिक को, न्यूक्लियस को जाने। यहाँ तक वैज्ञानिक जाने हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इस संसार में जो भी शक्तियां हैं, जो भी ज्ञान हैं, ये नाभिक से निकल रहे हैं, ये न्यूक्लियस से निकल रहे हैं। न्यूक्लियस में भी कहीं से आ रहे। न्यूक्लियस माध्यम है संसार में आने का। तो उनको है यह यूनिवर्स तो है, ये है, यह ब्रह्मांड तो है, ये है। ये एंटी यूनिवर्स भी होना चाहिए। एंटी यूनिवर्स होगा तो एंटी न्यूक्लियस होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, एंटी प्रोटॉन होगा, एंटी न्यूट्रॉन होगा, एंटी एटम होगा, एंटी मोलकुल होगा, मोलकुल होगा। भाव था हमारा वैज्ञानिक कितना जाने हैं, क्या कर दिए, क्या कर दिए। अब ले आवेंगे आपको यहाँ पहले थ्योरी तब प्रैक्टिकल। आप जो संत मत के भाई है या कोई भी भक्त क्यों नहीं है, चाहे राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, दुर्गा के, काली के भक्त हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा ही सही में मेटा साइंस, मेटा साइंस उसको पढ़ना है। तो उसको पढ़िएगा तो पहले थ्योरी जानिएगा ना, तब ना आप प्रैक्टिकल में जाइएगा। इसीलिए उनमें से थोड़ा सा मैंने पकड़ा
कम से कम मन में भाव बने कि परमात्मा एक है, सब जगह है, सब समय है, सब में है और सब शक्तिमान है। इतना आप जान गए, अब आगे बढ़िए। आप में से कोई नवादा में ही सही कोई काम करना चाहते हैं, 50 लाख की पूंजी लगेगी, अभी काम शुरू नहीं किए हैं, लेकिन किसी दिन काम शुरू करेंगे, कभी काम करेंगे, पैसा ले जाना पड़ेगा। यह बात दो बदमाश जान गए। कैथीर के फलना बाबू फलना काम करना चाहते हैं 50 लाख की लागत से। वो बदमाश सोच रहा किसी तरह से हमको जानकारी हो जाए, फलना दिन रुपया लेके गया तो हमारा काम बन जाएगा, रास्ते में पकड़ेंगे, छीन लेंगे। लेकिन पता कैसे लगे कि फलना दिन जाएगा? बिना घर के भेदिया से काम नहीं चलता है। सोचा नौकर चाकर उसका जानता है कि नहीं, पहले यह पता लगाना चाहिए। नौकर चाकर जानता होगा ना, उसको लोभ लाभ देंगे और सही पता। तो नौकर से संपर्क किया तो नौकर कहा, चर्चा खूब रोजे होती है घर में, इतना पैसा लगेगा ये काम में। देखो बदमाश कहता है, यदि जिस दिन रुपया लेके नवादा चले हमको बता दोगे ना, तो रास्ता में हम छीन लेंगे। और छीन लेंगे 50 लाख, 25 लाख तुम्हारा, 25 लाख हमारा, बोलो ऐसा काम कर दोगे? वो नौकरवा को लगा 10-15 बरस से इसके यहाँ नौकरी रह रहे, तरान में मालिक का कर दे केवल एक दिन कह देंगे हमको पूंजी हो जाएगी 25 लाख, चकाचक हो जाएंगे। तो लोभ में पड़ गया नौकरवा का, ठीक है बता देना, बता देना। जिस दिन पैसा लेके चला और नौकर उस बदमाश को बता दिया, अब बदमाश घाट लगा के कहीं बैठा हुआ, या आप वहां पहुंचते हैं, बदमाश आपको घेरता है, कनपट्टी में कोनो जड़ी बूटी सटाता है, समझ गए होंगे, ऐसे अंगूठा से दाबे हुआ है, कनपट्टी में सटा दिया, क्या कहता है? देरी तो फेरी, देरी तो फेरी। या आप कहते हैं क्या देरी तो फेरी? तो बदमाशवा कहता, हम आपको कभी पकड़ते थे, आपकी कनपट्टी में 3 नट लगाते थे, तो नहीं, आज क्यों? देरी कीजिएगा फेरी लगेगी। क्या देरी कीजिएगा तो दोनों ले लेंगे, जल्दी कीजिएगा एक आप लेके जाइए, एक हम लेके जाए। तो दोनों कौन? देरी कीजिएगा ना तो पहले आपकी जान लेंगे गोली मार के, इसके बाद 50 लाख वो ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। जल्दी कीजिए ना, 50 दीजिए, जान लेके जाइए। बोलिए गोरे लाल बाबू, ऐसा अगर हो जाए तो क्या कीजिएगा? जल्दी बोलिए। पैसा दे देंगे जान। ये बुद्धिमान तो उसी को कहेंगे। अगर तुम लोगों को फेर लग जाए जी, क्या करोगे? नहीं दोगे पैसा, नहीं दोगे, लेकिन छोड़बो तो नहीं करेगा वो। अब बोल क्या करेगी? ले लीजिए, ले लीजिए, जान छोड़, ले लीजिए, ले लीजिए, जान छोड़ दीजिए। अभी देखिए आप लोग भी बोली तो गोरेलाल बोला, आप लोगों का हाल क्या? यदि ऐसा हो जाए संजय बाबू, फेर फाट लग जाए तो जान बचाइएगा, पैसा दे करके क्या कीजिएगा? जल्दी बोलिए ना जी। दे देंगे। अच्छा दे तो दीजिएगा 50 लाख, फिर लौटाएगा कब तक? सुनिए, लौटाएगा कब तक? तो किसी को गांव समाज में देते हैं लौटाता है कि वो नहीं लौटाएगा? दे दिए, क्यों दे दिए? अभी तुरंत आप बोले हैं परमात्मा सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमान, और 3 नट वाला कनपट्टी में सटाया है, तो वहां तो खाली 3 नट वाला है मारने वाला, आपको बचाने वाला भगवान तो वहां नहीं है। आप पहले बोलेंगे सब जगह है, केवल वही ठो नहीं है, वहां है। शायद वो हाँ उस समय नहीं होगा जिस समय थे, उस समय भी परमात्मा आपका है, वहां भी परमात्मा आपका है। तो परमात्मा को कोई शक्ति नहीं है 3 नट बला से बचाने के लिए। तो फिर दे दिए कैसे, टका देने को तैयार तुरंत हो कम था बाबू। पहले जान, अभी प्रवचन में सुने ना, बारे जानने वाला, ये कौन जानने में काम आया, इसको कौन जानकारी कहते हैं। कितना 1 नंबर 2 नंबर करके कमाया होगा 1 मिनट में है। ये कौन परमात्मा को समझे आप हो। जब परमात्मा सब जगह है तो वहां भी है, सब समय है तो वहां भी उस समय भी है, और सब शक्तिमान है। यह नहीं सुने हैं, जाऊं पाए कृपा, जाऊं पाए कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहा सरे, होई न बांको बाल भगत को, जाऊं को कोटि उपाय करे। तकै नीच जो मीच साधु के, सो पामर तेहि मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भगति पथ पांव धरे। मतलब परमात्मा के भक्त को कोई लूटे और परमात्मा देखते रह जाए, यह कैसा देखते से लिए। अगर वो 3 नट सटाया है, आपके मन में भाव बन रहा है कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, यह भाव बनेगा, देखिएगा परमात्मा क्या क्या कर देते। भावे न बना यहाँ है, यहाँ का भाव बनता तो देते का है। अगर आप 1 दर्जन राइफल धारी गार्ड के साथ जा रहे हैं, आपकी सुरक्षा में एक दर्जन राइफल धारी है, और 2 ठो घात लगा के बदमाश वहां बैठा है, निकलेगा उधर से छीनने के लिए? नहीं निकलेगा। काहे? वो जान रहा है इसके चारों ओर कौन है, गार्ड हैं, रक्षक हैं, AK-47 लेकर, वो जान का माने आएगा। इसी तरह आपको परमात्मा गार्ड बन के आगे से है, पीछे से, दाएं से, ऊपर से, बाएं, सब तरफ से। डर क्यों है? डर का मान है समझ कमजोर। प्रहलाद को मारने का कौन उपाय नहीं किया? हिरण्यकश्यप पहाड़ पर पटक पटक कर मरवाया, समुद्र में बोरा में कस के भसवाया, आग में डलवाया, आग का प्रभाव नहीं पड़ा, पानी में नहीं डूबा, पत्थर की चोट काम नहीं। तो प्रहलाद के मन में भाव बनता था, पहाड़ पर पटकता है, पहाड़ के कण कण में हमारा भगवान है। भाव बन गया, पहाड़ का कण कण वाला परमात्मा चोट नहीं लगने दिया। आग के कण कण में भगवान है, आग कैसे जलाएगी? आग जलाएगी तो भीतर वाला नहीं कुछ कहेगा, खाली आगे नहीं है। सीधे परमात्मा का भक्त बन जाइएगा, सीधे परमात्मा की भक्ति की दीक्षा लीजिएगा, तो परमात्मा को तो समझा नहीं, अब परमात्मा की भक्ति की दीक्षा ले ली, काहे भक्ति होगी? यही कारण है लाखों लाख लोग संत मत में हैं, लेकिन परमात्मा से जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। समझ ठीक नहीं, पंडा लगता है लाखों लाख खर्चा होता है, लेकिन समझ कहाँ ठीक? ईश्वर स्वरूप को गुरुदेव जीवन भर समझाए, अब तो कोई छूता ही नहीं, कहीं नहीं छूता है, चाहे जो मन छो। तो भाव था हमारा, भाव ठीक होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, ये धरती जो है इसके भीतर में पानी है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा भीतर में पानी। पहाड़ों जहां वहां भी
मेस्कौर में भी पानी धरती के भीतर है, कहीं कम दूरी पर कहीं, लेकिन पानी भीतर है। सब कोई मन में भाव बना हुआ है, धरती जहां तक है उसके भीतर पानी है। एक आदमी ऐसा मिला आपको जो कहता है ना किसी भी हालत में कर ही देता। वो आदमी कामता बाबू आपको मिल, आज आप ही पढ़े हैं। वो क्या कहता है? कामता बाबू, हम जो बोलते हैं सो करते हैं ना, तो या इसमें तो पक्का है, ये आप कहते हो देखो, आप जो बोलते हैं ना वो करते हैं। वो बोलता है कामता बाबू, दुनिया के लोग कहते हैं धरती जहां तक है उसके भीतर पानी है। दुनिया के लोग कहते हैं। हम आपसे क्या कहते हैं? आप अगर कहिएगा कामता बाबू धरती के भीतर पानी सब जगह है, या आपको मार कर उसी पानी में मिला देंगे। आप जानते हैं जो बोलता है सो करता है। अगर ऐसा पल्ला पड़ जाए तो क्या बोलिएगा? बोलिए। तभी जान बचाने के लिए 50 लाख दे दिया, अभी पूछते ही क्या करें? कि बोल लो वो सब नहीं पूछते हैं वहां, तभी क्या कीजिएगा? वो आप अगर बुद्धिमान है तो ही कीजिएगा। लोग न कहते हैं धरती के भीतर पानी सब जगह है, हमको तो यही लगता आया है धरती के भीतर पानी कहीं है कहीं। तब वो क्या के वाह वाह कामता, वाह 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 वाह। 2-4 घंटा से आपको रोके हुए हैं, या आपको कहते हैं कामता बाबू भूखो लगी है, तो कामता बाबू कहते आप कब से रोके हैं? 12 बजे से। हम तो जा रहे थे, 12 बजे भोजन घर में करते, आप ही रोके हुए हैं, तो भूख तो लगी है। वो क्या कहता है? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बिट्टू बिट्टू जाओ तो रेपरा चौक जा, तो देखो दुकान में क्या सब अभी है। बिट्टू दौड़ा दौड़ा गया, कहा चूरा है, दही है। इसको समझे? निमकी मिठाई, आध किलो दही ले ले, पावर चूरा ले ले और पावर मिठाई ले ले। कामता बाबू को इज्जत के साथ खिलाती। देखिए, अच्छा कामता बाबू शाम हो गई, कितनी दूर घर है? कहा लगभग 7-8 किलोमीटर। अन्हारी रात कैसे जाइएगा? कैसे जाइएगा? तो या फिर न रोके, न तो दिन ही दिन चले जाते। अरे सिंटू मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल। कामता बाबू को पहुंचा दो। स्वागत देखिए, भोजन दिया, पहुंचाया। अब बोला है झूठ की सच? झूठ बोले हैं। धरती के भीतर पानी सब जगह है, और उससे बचने के लिए कहते हैं कहीं है कहीं नहीं है। अब बोल देते हैं सब जगह है। अब देखिए कहां है? मुंह से बोल दिए बचने के लिए धरती के भीतर पानी कहीं है कहीं नहीं है। मन में कैसा भाव बनता होगा? आप ही में से कोई अभी हो जाइए, अगर झूठ बोलिए बचने के लिए, मन में भाव बनता रहेगा कि धरती के भीतर पानी सब जगह। वो तो बचने के लिए आप तभी बोल दिए कहीं है कहीं नहीं है। ये असली समझ कहां है? मन हमेशा सच बोलता है, झूठ कभी बोलता। कोई मर्डरर है, मर्डर कर दिया, हाकिम के सामने कोर्ट में है। हाकिम पूछते हैं क्या तुमने फलना का मर्डर किया है? किया है वही, तभी कहेगा किया है। तभी तो फांसी से बचने के लिए झूठ बोलेगा, नहीं हजूर हमको तो फंसाया गया है, हम नहीं किए। तो मुंह कह रहा है फंसाया गया, उसका मन क्या बोलता होगा? किए तो हम ही, किए तो हम ही हैं।
तो मन हमेशा सच बोलता है, बुझे। मन के भीतर में परमात्मा जज भी बैठे। अगर किसी कोर्ट में कोई अपराध कर्मी कह दे हम ही मारे हैं, तो वह जज गवाही खोजेगा। तो कहते हम ही मारे हैं, गवाही तो इसलिए खोजता है जज कि सही में पता लगे मारा है कि। दूसरी तरफ परमात्मा जब कर्म का दंड देते हैं ना, अब आई गवाही नहीं खोजते हैं। अब परमात्मा मन के भीतर में है, मन उसका बोलिए रहा कि हम ही किए हैं, बस लिख देता है। हमको दिखलाना था क्या कि जिस तरह से धरती के भीतर पानी है, बचने के ख्याल से बोल दिए कहीं है कहीं नहीं है, मन बोलता रहेगा कि पानी सब जगह है। उसी तरह से यदि 50 लाख लेने के समय भाव बना, अगर आपके मन में भाव बनता रहे भगवान सब में है, हमारे भीतर भी है, लुटेरा के भीतर भी है, दोनों के बीच जो आकाश है उसमें भी है, बाहर है भीतर है, सब जगह है। अगर इस तरह भाव बनेगा ना तो लुटने वाला आएगा भी नहीं। तो भाव कब बनेगा? जब समझ बनेगी। समझ कब बनेगी? जब अर्थ जानिएगा। पहले अर्थ जाना जाता है, तब समझ बनती है, समझ के अनुसार भाव बनता है, भाव बनने के अनुसार जीवन में अच्छा या खराब आता है। तो मैं दिखला रहा था केवल एक है परमात्मा, सब जगह है परमात्मा, सब समय है परमात्मा। ये इतना भर कहने से काम नहीं चलता, इसका अभ्यास करना पड़ता है। ये तो आप लोगों को अभी तक हम पछाड़े हैं, हमको भी पछाड़िए कभी कभी। आप पूछिए बाबा, अभी आपको प्रणाम करने के लिए एक अधसर सांप आ जाए, हाथ से करते ना प्रणामी में, फन ऐसे करे तो हम पैर बढ़ा देंगे ना। इतना हम बोल दिए हैं, लेकिन हमको भी जांचिए कभी कभी। तब जो मन में बैठा है फलना बाबा पहुंचल है, वो पहुंचल का तब निकल जाएगा पहुंचल है कि उतरल है। इतना भ्रमित हो गया संत मत का भाई बहन, फलना पहुंचल है, चिलना गिरल है। ये कहां से बात, क्या पहुंचल है क्या गिरल है? बड़ी मुश्किल बात। उनके जीवन को पढ़िए, उनके जीवन में क्या हाल है, तब ना पहुंचल गिरल अच्छा लगेगा, आंख वाला अंधा पता लगेगा। तो मैं दिखला रहा था भाव में कि परमात्मा के लिए जो शब्द बोलिए उस शब्द का अर्थ जानिए, उस शब्द का भाव जानिए, फिर बरतिए। आपको कुछ लगेगा नहीं, भाव सब कुछ करा देगा, भाव सब कुछ करा देगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा ई बात। इसके बाद चलिए थोड़ा मन बुद्धि को भी खुराक मिल जाए। किसको कहेंगे हम भगवान परमात्मा? अभी पाठ में आया था, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिर्वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणशं कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर ददृशे नक्त वृज्र है। सबसे बढ़िया सरल परिभाषा, पढ़े लिखे हैं फिर भी, नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी समझ जाइएगा कि परमात्मा कैसा होता है। ये मेरे हाथ में क्या है बोलिए, बोलो ना, हल्ला करो ना। जैसे मैं नीचे में रहता हूँ, ऊपर में माँ बहना रहती हैं, इतना बढ़िया हल्ला करती है ना, सुनने में दिक्कत। यहाँ तो दीवाल भी नहीं है, बोल हाथ में क्या है, ये और सब मुंह में क्यों हो? वो सब बहुत तेज है, ना बोलेंगे ना हारेंगे। अब बोलेंगे तो गलतियों हो सकता है, सही हो सकता है। तो बड़ा बढ़िया
यह मोबाइल है। यह मोबाइल है, ये समझदारी ठीक है ना? ये मोबाइल है, समझ ठीक है? कहिए ना हाँ, ये मोबाइल है। ये मोबाइल है, इसको समझिए विद्या से, जो स्कूल में पढ़े हैं विद्या, उससे, जो शिक्षा स्कूल उसी से, गणित जो पढ़े थे उसी से, फिजिक्स जो पढ़े थे उसी से, क्या उससे नहीं, विद्या बुद्धि से नहीं, किससे समझे? आंख से। आंख से। ये जितने भाई बहन हैं सब इसको आंख से देखे, आंख से देखे। इस रूप वाले को मोबाइल कहते हैं, सब समझ। यह आंख से देखने में अंग्रेजी की क्या जरूरत है, संस्कृत की क्या जरूरत है, फिजिक्स की क्या जरूरत है, केमिस्ट्री की क्या जरूरत है, मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है? जरूरत है। किसी भी रूप को आप समझना चाहते हैं, आंख से देखिए, समझ जाइएगा। बोलिएगा वो कुत्ता है और बिल्ली है और घोड़ा है, गधा है, इसमें पढ़ने लिखने की बात। यही बात परमात्मा के बारे में हमारे ऋषि कहते हैं, अगर परमात्मा को नहीं पढ़े लिखे भी भाव में बढ़िया से समझना चाहते हैं, तो परमात्मा ने उनके पास वह यंत्र दे दिया है, वह मीटर दे दिया है, ताकि परमात्मा को बढ़िया से समझ जाए। जो पढ़े लिखे भाई बहन नहीं है, उनको कभी कभी मन में यह भाव बनता है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे वेद उपनिषद पढ़ेंगे, हम कैसे शास्त्र पुराण पढ़ेंगे, हम कैसे गीता रामायण पढ़ेंगे, हम कैसे समझेंगे? तब तो मनुष्य जिस काम के लिए हुआ था वो काम तो मनुष्य जन्म हुआ परमात्मा की भक्ति के लिए, और परमात्मा की भक्ति उसी से होगी जो परमात्मा को समझ कर। तो यही है, कहा नहीं घबराइए नहीं। परमात्मा कहते हैं हमको समझने के लिए विद्या बुद्धि की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास हम दिए हैं साधन। अच्छा बोलिए, मनुष्य में किसको आंख होती है, किसको आंख नहीं होती है? जल्दी, इसमें क्या दिक्कत है? किसको किसको आंख है, किसको किसको नहीं? जल्दी बोलो ना। एकरा से बढ़िया सोलकन में हमारा तरफ है, इधर बड़का बड़का जात है, भूमियार भाई, सबको तेज होना चाहिए ना। हमारी तरफ सोलकन सब बहुत बोलता है, ये कौन भूमियार है? इतना बड़ा भगवान बनेल को काम छोटका का नहीं, वही है, वो समझती है। ये के बार बढ़िया से बोलेंगे, मजबूती से पहले सुनेंगे, समझेंगे, ये बात ठीक है। तो चलो, आंख सबको है, कान सबको है, नाक सबको है, हाथ सबको है, पैर सबको है ना? नाक भी। अब कदर देखो, हर एक मनुष्य को गरीब है या अमीर है अलग बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, चौकीदार चौपर अलग बात है, लेकिन 10 में कौन किसको कम है? 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह। नाक में कितने छेद हैं? 3 की 2। बढ़िया से टेप। 2 तिया 6। ये अकेले पड़ गया, मुहमा अकेले पड़ गया, उधर जोड़ा जोड़ा है। मुहमा में जीभ 1, आंख 2, कान 3, नाक 4, चमड़ा। यही 5 से ज्ञान होता है। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, जीभ से रस का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। ये 5 से ज्ञान, इसलिए ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। अब 5 इंद्रियों से कर्म होता है। हाथ से पकड़ने का काम, पैर से चलने का काम, गुदा मार्ग से मल त्यागने का काम,
और लिंग मात्र से आपको मूत्र त्यागने का काम। इनसे 5 काम हो गए। भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार है। 5 ज्ञान की इंद्रियों से जो ज्ञान होते हैं वे मन में जाकर जमा होते हैं। उन्हीं के अनुसार मन संकल्प का करता है, बुद्धि तर्क वितर्क करती है। भगवान कहते हैं देखो, अगर कोई संसार में तुमको कह दिया जिसके बारे में यह भगवान है, आंख से देखो, अगर ये आंख से दिखाई पड़ जाए वह है, तो भगवान कहता खबरदार, वह भगवान नहीं है। कोई कह दिया है ही जो सुनाई पड़ता है, कितना रसदार है। कहा जो कान से सुनाई पड़ जाए उसके बारे में कोई बोले भगवान है, मत कहो भगवान। नाक से जो सुनाई पड़ जाए उसको अगर कोई कहे भगवान, उसको भगवान मत कहो। जिह्वा की चखाई जो पड़ जाए उसको कोई के भगवान मत मारो भगवान। मन जिसका संकल्प विकल्प कर ले उसको कोई कहे भगवान, उसको मत मारो भगवान। बुद्धि से जो तर्क वितर्क में आ जाए उसको कोई कहे भगवान, उसको मत कहो भगवान। तब किसको को? जो मन के संकल्प विकल्प, जो मन की पकड़ में नहीं आवे, बुद्धि की पकड़ में नहीं आवे, अहंकार की पकड़ में नहीं आवे, चित्त की पकड़ में नहीं आवे, कर्म की इंद्रियों की पकड़ में नहीं आवे, ज्ञान की इंद्रियों की पकड़ में नहीं आवे। यानी बाहर में 10 इंद्रियां हैं, भीतर में 4। किस गरीब से गरीब होगा, भीतर में मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। ये 14 भगवान ने जन्म देते समय एक समान एक नजर से दिया, ताकि गरीब हो वह भी मेरी भक्ति कर ले, नहीं पढ़ा हो वह भी मेरी भक्ति समझ जाए। इसीलिए अलग से वेद 7 पढ़कर समझने की बात होती है तब तो कोई समझता। निवेदन मेरा ये है, 14 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय की पकड़ में जो आ जाए वह परमात्मा नहीं, वह परमात्मा की माया। जो 14 इंद्रियों में से एक की पकड़ में भी नहीं आवे वही परमात्मा है। हमेशा याद रख, वृंदावन चले गए, रंगनाथ जी महाराज के मंदिर का फाटक खुल गया और वहां 1000 आदमी जमा है। खुलने के बाद वो दिखाई पड़ रहे कि नहीं? वो दिखाई पड़ रहे हैं ना। दिखाई पड़ने वाला परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया है। वृंदावन मथुरा चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, अगले रामनवमी में भगवान राम की पूरी प्रतिष्ठा मूर्ति होगी। वही राम कहते हैं गो गोचर जहां मन धाई सो सब माया। राम की मूर्ति भव्य होगी अब बस, लेकिन आंख से दिखाई पड़ती है ना। आंख से दिखाई पड़ने वाला परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया है। इतनो अगर पकड़ लीजिएगा ना, काम चल जाएगा। बस मन बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, बाकी तो एक बचेगा, एक बचेगा। ये परमात्मा को समझने वाला विषय 1 घंटा का नहीं है, 1 दिन का नहीं है। मैया सती राम को समझने में बहुत समय लग गया। राम को समझना चाहती है, यह परमात्मा को समझना चाहती है। शिव जी जैसे पुरुष समझाने वाले, सती जैसी समझने वाली राम को यानी परमात्मा को 1 जन्म में नहीं हुआ। सती फिर दूसरे जन्म में पार्वती बन के आती है और शिव से परस्पर प्रश्न पूछती है, उस जन्म में आप समझाए और बाकी है समझाइए। बहुत 2 जन्म समझाए शिव जी हो, तब जाके अंत में कहते अब हमको समझ में आ गया। काकभूषुंड जी गरुड़ को बहुत लंबे समय तक समझाए, तब राम समझ में आया। कैथिर वाले, नवादा वाले, रेपरा वाले चाहेंगे कम में समय में हो जाए, और सत्यनारायण बाबा चाहेंगे कम में समझा दें, नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो बात अभी मैं बोला हूँ
उसको पकड़ कर रखिएगा, तब उसके बाद जो बात है वो बोलूंगा तो पकड़ में आ जाएगा। घड़ी कहती है बाबा थोड़ा पंडाल वाले पर भी विचार कीजिए, 6 बजे से बैठे हैं, नाश्ता भी नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। आप तो नीरस बात किए हैं,